प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आज की बेसिक टीचिंग में, बुनियादी शिक्षाओं में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं प्रेयर कैसे करनी है, वचन कैसे पढ़ना है, आराधना किस तरह होनी चाहिए, प्रभु भोज क्या है, पानी का बपतिस्मा क्या है, अन्य भाषा क्या है, हम कैसे पहचाने कि राइट लीडर कौन सा है, हम कैसे जाने कि हम जिस कलीसिया में हैं क्या वो कलीसिया ठीक है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस समय इसी बेसिक टीचिंग के चैनल पे मिलेंगे। ये स्पेशली हम लोगों ने उन लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं जो नए नए हैं, इवन नए भी नहीं, पुरानों को भी, बहुत सारे पुराने लोग भी ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारी बेसिक चीज़ें आज नहीं पता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इस चैनल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूं। इससे पहले कि मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आज के वचन को आपके साथ शेयर करूं, मैं एक खूबसूरत बात आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तब वो सदैव लोगों को एक बात कहते थे, आओ मेरे पीछे आओ, कम एंड फॉलो मी, आओ और मेरा पीछा करो। प्रभु यीशु मसीह का पीछा करने का अर्थ क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, ताकि इसके बाद जो वचन आए आप उसे कंप्लीटली अपने जीवन में ले पाएं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के पीछे चलने का मतलब है जो वो आपसे कहता है, जो कुछ वो आपको कहता है उसके प्रति समर्पित होना। बहुत साल पहले वो पतरस के पास गया, पतरस से उसने नाव मांगी और उसने उसको नाव दे दी, और जैसे ही उसने उसको अपनी नाव दे दी, यीशु ने उसे मछलियों से भर के दे दी। कई सारे जो लोग हैं वो वचन को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, तालियां बजाते हैं, आमीन बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे इंपॉर्टेंट है उस वचन के प्रति समर्पित होना। अगर आप चर्च में गए या आप बाइबल पढ़ रहे हैं या आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, किसी को भी सुन रहे हैं, और आपके सामने ऐसी बातें आती है जैसे कि वचन में लिखा है कि तुम्हारे अंदर किसी के लिए कड़वाहट ना हो, हमारे अंदर किसी के लिए बिटरनेस ना हो, जैसे आप ये वचन पढ़ रहे थे और उसी समय आपने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे अंदर कड़वाहट है, मैं नहीं रखना चाहता, मैं इस वचन के प्रति आपके सामने समर्पित करता हूँ कि आप मुझ पर रहम और दया करें, मुझे इससे छुड़ाएं। याद रखिए, समर्पण बहुत जरूरी है, सरेंडर होना बहुत जरूरी है। आज भी जो वचन मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो आपको ट्रमेंडसली ब्लेस कर सकता है। मैं इस समय आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड लगा रहा हूं। ये वर्ड फिलिप्पियों 3 अध्याय में है और मैं आपके सामने रखता हूं 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम मैं करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई हैं उन्हें भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस यहां पर एक खूबसूरत बात लिख रहा है। वो कहता है कि मैं जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे भुला देता हूं। नो डाउट पौलुस अपने जीवन में की हुई पॉजिटिव बातों को तो नहीं भूल सकता होगा, क्योंकि वो अच्छी बातें हैं, लेकिन पौलुस ने अपने लाइफ में जो कुछ उसके साथ बुरा घटा था उसने उसे बुलाना सीख लिया था। कैसे? क्योंकि पौलुस के सामने एक दूसरा लक्ष्य था। अगर आप चाहते हैं कि मेरे मन में से कुछ चीजें निकलें तो अपने जीवन में एक अलग से लक्ष्य रखिए, ताकि जब भी आपको आपका पास्ट खींचे आप अपने फ्यूचर की तरफ दौड़ें। आज बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में बहुत सारी अननेसेसरी बातों को लेकर रखा है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए, आप जो चीज अपने आप में रखेंगे वही चीज आपको आकार देगी, वो आपको शेप देगी। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आप जानते होंगे कि दाऊद अपने भाइयों से मिलने गया था और जैसे उसने देखा कि वहां पर एक व्यक्ति उन्हें चुनौतियां दे रहा है, चैलेंज कर रहा है, आओ मुझसे लड़ो। कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन दाऊद ने कहा, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। और आपको पता है, जब वो राजा के सामने जाता है ये बोलने के लिए कि मैं उससे लड़ूंगा, आप डरो मत, वहां पर दाऊद एक खूबसूरत बात कहता है। जब राजा शाऊल उसकी सारी बातें सुनता है कि वो गोलियत को मारने के लिए तैयार है,
तब शाऊल उसे कहता है कि नहीं, तू बच्चा है। लेकिन वो तो तभी से योद्धा है जब से वो बच्चा था। तब दाऊद वहां पर कहता है कि मैं चरवाहा हूं। जब कभी मैं अपनी भेड़ों को चराता हूं, कभी कभी भेड़िया आता है, शेर आता है और वो उन्हें लेके चला जाता है, लेकिन मैं उनका पीछा करता हूं और अपनी भेड़ को मैं बचाता हूं। क्या आप यहां पर देख रहे हैं? दाऊद अपना पास्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। दाऊद उसे कह रहा है, मुझे याद है, मुझे पता है कि कैसे परमेश्वर मुझे मदद करता है मेरी भेड़ों को बचाने के लिए। और उसके बाद वो कहता है, ये खतना रहित फलिश्तीनी, ये गुलायत भी ऐसे ही मरेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जरा सोचिए, दाऊद के घर के अंदर उसका कोई आदर नहीं था। जब शमूएल उसके घर पे आता है तो वो वहां पर था भी नहीं, और उसके पिताजी ने उसे वहां पर रहना भी ठीक नहीं समझा था। आप सोचिए, एक तरफ से उसके घर के अंदर उसे कोई आदर इतना नहीं मिलता था, लेकिन दूसरी तरफ उसे ये याद रहता था कि कैसे परमेश्वर मुझे बचाता है। कितनी अमेजिंग बात है। मुझे आदर नहीं मिलता, ये उसे याद नहीं है, लेकिन उसे ये याद है कि परमेश्वर किस तरह से उसे अपनी भेड़ों को बचाने में मदद करता है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, आपको क्या याद है? यही कि उसने पैसे लिए, लौटाए नहीं? क्या ये कि इस व्यक्ति ने मुझे चीट किया, इस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, इस व्यक्ति ने मुझसे वादा करके पूरा नहीं किया, इस आदमी ने मुझे ठेस पहुंचाई? आप वो क्यों अपने हृदय में लेके बैठे हैं जो चीज आपको ही खराब कर रही है? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कुछ लोग कहते हैं भूलना इम्पॉसिबल है। ये आपकी गलत सोच है। अगर हम पॉल की तरह ये कहें कि हमारा एक निशाना है, तब हम चीजों को इजीली भूल जाएंगे। आप अब्राहम को देखिए, उसने क्या किया। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं तुझे बेटा दूंगा, मैं तुझे संतान दूंगा, अब्राहम ने विश्वास किया। और बाइबल बताती है, जैसे ही अब्राहम ने विश्वास किया, एक समय आया जब परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अपने बेटे को मार। अब्राहम क्यों तैयार हुआ? क्योंकि बाइबल बताती है, अब्राहम जानता था कि परमेश्वर ने इश्माइल को उसे नहीं लेने दिया। उसने कहा था कि इसहाक से ही तेरा वंश चलेगा। जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है कि इसहाक से मेरा वंश चलेगा, तो परमेश्वर उसे कैसे मार सकता है? उसे पास्ट में की गई परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा अपने हाथों में रखी थी। आज जरा सोचिए, उसके पास्ट के एक्सपीरियंस ने उसको फ्यूचर के लिए स्ट्रांग किया। दाऊद के पास के एक्सपीरियंस ने उसे फ्यूचर के लिए स्ट्रांग किया। पॉल यहां कहता है, जो बातें हो गई मैं उनको भूलकर आगे की ओर दौड़ता हूं। आज सोचिए, आपने अपने हृदय में क्या रखा है? क्या आपने सिर्फ शिकायतें रखी हैं? क्या आपने सिर्फ ये रखा है कि मेरा पास्टर ऐसा है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरे घर के लोग ऐसे हैं, मेरे दोस्त ऐसे हैं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर का वचन कबाड़ में रखने के लिए नहीं मिला है। परमेश्वर का वचन एक कपड़े में लपेटने के लिए नहीं मिला है। परमेश्वर का वचन इसलिए मिला है ताकि वो हृदय में रखा जाए। दाऊद कहता है, मैंने तेरा वचन अपने दिल में रखा है ताकि मैं पाप न करूं। मैं आप में से हर एक को आज इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी ठेस, अपने नुकसान को अपने जीवन से परे रखिए और परमेश्वर के वचन को अंदर रखिए। जो खुदा ने आपके साथ किया था वो उसे याद रखिए। आपको आने वाले दिनों में ये चीजें स्ट्रांग बनाएंगी, मजबूत कर देंगी। अब जो मसीह में है वे नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, प्लीज मेरे भाइयों बहनों, दाऊद और अब्राहम और पॉल की तरह अपने पास्ट की खूबसूरत बातों को याद रखिए, परमेश्वर के वचन को याद रखिए, उसके गीतों को याद रखिए, उसके किए गए उपकारों को याद रखिए। ये आपको मजबूत बनाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आज के वचन के द्वारा आपने बहुत आशीष पाई होगी। अगर आप चाहें तो आप अपना एक्सपीरियंस, आप अपना लर्निंग कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम बेसिक टीचिंग कंटिन्यू करें तो भी आप हमें बता सकते हैं। और हमेशा की तरह हमने एक आर्टिकल लिखा है, आप चाहें तो इस नंबर पे जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है, आपको सिर्फ इतना लिखना है, पुरानी बातें बीत गई। जस्ट इतना लिखिए और हम आपको आर्टिकल दे देंगे। खुदा आपके साथ है।
आप सबको जय मसीह की।